प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग सिलसिला वचन 12वां। अब उन 4 बातों का जिक्र किया जाता है जो सच्चे परमार्थी को अच्छी तरह से समझकर भक्ति भाव में बरतना चाहिए। पहले ये कि जब तक संत सद्गुरु की सत्संग करके थोड़ी बहुत पहचान ना आवे तब तक उनको अपने से बड़ा और रास्ते में पैशरो यानी आगे चलने वाला मानकर प्रीत और दीनता के साथ उनका सत्संग करे और वचन माने। गुरु भक्ति के बयान में सब मतों में और खासकर संत मत में हुक्म है कि सच्चा और पूरा गुरु खोजकर धारण करें और उनको परमेश्वर और सत्पुरुष के समान माने। मतलब इससे ये है कि जब इस कदर बड़ाई उनकी सेवक के चित्त में समावेगी तब उनका वचन माना जावेगा और भाव और प्यार विशेष उनके चरणों में आवेगा और सेवा तन मन धन की बन आवेगी, जैसा कि इन दोनों कड़ियों में लिखा है। सेवा कर तन मन धन अर्पे, सत्पुरुष सम सद्गुरु थर्पे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुरे पर ब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमः। चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। मस्जिदे हस्त अंदरूने औलिया, सिद्दा गाहे जुमला हस आजा खुदा। इजा तमउल फकर फहो अल्लाहो, ब्रह्मविद ब्रह्मे भवती। और ईसाई लोग भी पोप साहब को कमोबेश ऐसा ही बड़ा मानते हैं। जबान से कहना और लिखे हुए को पढ़ना और उसके मुआफिक तकरीर करना और बात है, और सच्चे मन से यकीन करना इस बात का कि सद्गुरु परमेश्वर और सत्पुरुष हैं, और फिर इस समझ के मुआफिक उनके चरणों में भक्ति और सेवा करना और बात है। यानी हर वक्त और हर हालत और हर सूरत में ऐसे यकीन का कायम रहना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता जब अंतर और बाहर बारंबार पर्चे मिलेंगे तब ये यकीन पकता जावेगा, और जिस कदर ज्यादा सत्संग मिलता जावेगा उसी कदर ऐसे यकीन की धारणा बढ़ती और मजबूत होती जावेगी। इस वास्ते शुरू में आम परमार्थियों को मुनासिब है कि सद्गुरु को अपने और सबसे बड़ा और परमार्थ के भेद और जुगत का पूरा जानकार और रास्ते में अगुआ समझकर प्रीत और दीनता के साथ उनका सत्संग करें और समझ और विचार कर वचन माने। और जो कोई जल्दी करके गुरु को मालिक के समान मानेंगे और समझ बूझ ऐसे यकीन के मुआफिक अभी दृढ़ नहीं हुई है और न अंतर और बाहर कुछ पर्चे मिले हैं, तो उनकी ऐसी प्रतीत दुख सुख के वक्त झकोले खावेगी, और जब तब यानी वक्त तकलीफ और आराम के डिग में होती रहेगी, और फिर शौक और अभ्यास भी ढीला हो जावेगा। और मालूम होवे कि सच्चे और दर्दी खोजी और सच्चे प्रेमी का हाल जुदा है और आम परमार्थियों का जुदा है। दर्दी और प्रेमी जीवों के हृदय में एक किस्म की तड़प और बेकली और तपन ऐसी हर वक्त लगी रहती है कि जब वे सद्गुरु के सन्मुख भाग से आए और दया के भरे हुए भेद के वचन सुने, उसी वक्त उनके अंतर में शांति और शीतलता प्राप्त होती कि जिससे वे फौरन पहचान सद्गुरु की कर लेते
कि इनकी दया और मदद से हमारा कार्य बनेगा। यह पहचान पहले ही दिन आ जाती है और इसके मुआफिक वे भक्ति में लग जाते हैं और दिन दिन प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ाती जाती। सिवाय इसके जिस पर सद्गुरु दयाल होवें, थोड़ी पहचान अपनी मेहर और दया से फौरन जैसे कि जीव दर्शनों को आया बख्श देते हैं और अपने चरणों की प्रीत और प्रतीत उसके हृदय में बसा देते हैं कि वो आइंदा सत्संग और अभ्यास करके दिन दिन बढ़ती जाती। दूसरे, सूरत का भाव मन और इंद्रियों के द्वारे संसार के भोगों और पदार्थों में जारी रहता, सो मुनासिब है कि उसका फिजूल खर्च न होने दे, यानी बेजरूरत और बेफायदा सूरत की धार को इंद्रियों द्वारे बाहर की तरफ फैलने से रोकता रहे। जो कि मन और सूरत का समेटना और चाहना ऊंचे की तरफ असली और सच्चा परमार्थ है। इस वास्ते जो कार्रवाई की इसके बरखिलाफ है, यानी सूरत और मन की धार को बाहर और नीचे की तरफ बहाती है, और वो जरूर विघ्न कारक समझनी चाहिए। लेकिन जो कि जीवों का आहार इसी देश के मसाले का बना हुआ है, इस वास्ते उसके खुलासे का भी जो मन, इंद्रिय और देह को ताकत पहुंचाता है, असली झुकाव बाहर की तरफ है। इस सबब से सूरत और मन की धार को बाहर और नीचे की तरफ से बिल्कुल रोकना मुनासिब नहीं है। यानी जिस कदर के वास्ते कार्रवाई रोजगार और गृहस्थ के कारोबार के सूरत और मन की धार का बाहर की तरफ मुतवज्जे होना जरूर है, वो बदस्तूर जारी रखना चाहिए, ताकि जिस कदर मसाला बाहर मुखी अंतर में आहार करने से जमा हुआ है, वो धारों के वसीले से निकल जावे और जो खुलासे का खुलासा काबिल चढ़ने कुछ दूर तक ऊंचे देश की तरफ के है, ठहरा रहे। इस वास्ते प्रेमी अभ्यासी जीवों को लाजिम है कि फिजूल भाव अपने मन और सूरत का बाहर की तरफ रोकते रहें और जिस कदर के अभ्यास ज्यादा और व्यवहार और रोजगार का काम कम होता जावे, उसी कदर आहार भी कम करते जावें और उसी मुआफिक बाहर मुखी संसारी कार्रवाई भी हल्की होती जावेगी। यानी सूरत और मन की धार का बहाव बाहर की तरफ कम होता जावेगा। अभ्यास के वक्त खासकर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो गुनावन संसारी या परमार्थी बाहर मुख कार्रवाई की उठेगी और इस किस्म के ख्याल और तरंग पैदा होंगी, तो वो मन और सूरत की चढ़ाई में खलल डालेंगी, यानी धार का रूप बंधने न देंगी और न उसको ऊपर की तरफ सिमटने और चढ़ने देंगी। फिर अभ्यास का रस कैसे आवेगा और आइंदा को शौक कैसे बढ़ेगा। इस वास्ते मन और सूरत की धार को बाहर की तरफ झुकाव और बहाव से रोकना निहायत जरूर और लाजिम है। तीसरे, मन का खमीर संसारी मसाले का है, सो सच्चे परमार्थी को एहतियात और होशियारी रखना चाहिए कि मन में फिजूल ख्वाहिशें संसारी तरक्की और इंद्रियों के भोग विलास की न उठें और जो ऐसी तरंगें पैदा होवें तो उनको रोकता रहे। मालूम होवे के अलावा मन के खमीर के संसारी होने के वो जन्मान जन्म और हाल के जन्म में साला साल से संसारियों का संग करके संसारी भोग विलास और मान बढ़ाई और तरक्की, धन और माल और हुकूमत
और कुटुंब परिवार की चाह उठाता चला आया है और उसी निमित्त कर्म करता रहा है, यहाँ तक कि कुल वक्त अपना इसी किस्म की कार्रवाई और ऐसे ही लोगों के संग सोबत में खर्च करता रहा है। फिर यकायक इसका रुख और स्वभाव बदलना बगैर दया संत सद्गुरु और उनके और प्रेमी जन के संग के मुमकिन नहीं है। कोई दिन बाहर का सत्संग और अंतर में अभ्यास करके इस कदर ताकत आ जावेगी कि अपने मन की निगरानी और संभाल कर सकेगा, यानी मन में फिजूल और नामुनासिब तरंगों की हिलोर उठते ही उसको परख कर रोक सकेगा। ये मन बड़ा जबरदस्त है और किसी के काबू में नहीं आ सकता है। सिर्फ संत सद्गुरु ने इसको जीता है। उनकी दया से उनके प्रेमी सेवक भी इसको किसी कदर काबू में ला सकते, यानी इससे परमार्थी कार्रवाई दुरुस्ती से ले सकते और बाकी रचना के सिर पर मन और माया सवार हैं और जैसा चाहते हैं उस मुआफिक उस रचना में कार्रवाई कराते हैं। हर एक सच्चे परमार्थी को अपने मन की चौकीदारी या निगरानी करना जरूर है और जब तक कि 10वें द्वार तक न पहुंचे तब तक उसकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत और निर्भय होना नहीं चाहिए और कुल कार्रवाई उसके रोकने और काबू में लाने की संत सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया का आसरा और बल लेकर मजबूती के साथ करनी चाहिए, यानी ढीले होना या घबराना नहीं चाहिए। चौथे, सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल बेपरवाह हैं। वे किसी से कुछ नहीं चाहते, पर जो जीव उनका दर्शन उनके निज धाम में पहुंचकर करना चाहे उसको लाजिम और मुनासिब है कि उनके चरणों में सच्ची दीनता यानी गरजमंदी और सच्ची लगन यानी सच्चा प्रेम लावे, तब रास्ता सहज में तय होगा, यानी अभ्यास रसीला बन पड़ेगा और चाल आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जावेगी। जो कोई सच्चा परमार्थी है उसके हृदय में जरूर सच्ची दीनता और सच्चा प्रेम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में पैदा होगा, पर दीनता और प्रेम में दर्जे हैं, सो सत्संग और अभ्यास करके दिन दिन तय होते जावेंगे। सच्ची दीनता यानी गरजमंदी का स्वरूप ये है, जैसे बीमार को साथ हकीम या डॉक्टर की और निर्धन को साथ धनवान के और नौकरी या खिदमत के चाहने वाले को साथ राजा और हाकिम के, और सच्ची और जबर लगन का स्वरूप ये है, जैसे माता को पुत्र प्यारा है और कामी को कामिन प्यारी है और मछली को पानी और पपिहा को स्वाति की बूंदें।